समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूसीसी और पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अपनी बात रखी है। जहां सीमा हैदर के मामले को लैला मजनू और शीरी फरहाद से जोड़ा, तो वहीं यूसीसी के मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ तो इसे लाने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध में भी सुर तेज है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी विरोध करने वालों की कतार में हैं। एसटी हसन ने कहा कि ये सरकार देश के हर नागरिक की सरकार है, ऐसे में मुस्लिम हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। देश की सरकार है, वो सबका उसको ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि कोई ऐसा काम वो नहीं करेंगे जिससे इस मुल्क के मुसलमानों की दिल आजारी। वहीं देश भर में चर्चा केंद्र बिंदु में बनी सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर भी एसटी हसन ने सवाल खड़े किए हैं। फराद, लैला, मजनू ही होते चले आए। आज के दौर में लव जिहाद शुरू हो गया। अब मैं उनसे पूछता हूँ लव जिहाद वालों से कि इसको क्या कहेंगे। सीमा हैदर के पाकिस्तान से नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचने की जांच की मांग हर तरफ से उठ रही है। हालांकि सीमा हैदर से यूपी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। अभी मामले की जांच जारी है और सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रह रही है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में आने के बाद आज पहली बार कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, तो वहीं तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के बिहार में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव जांच एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। मामला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि जब 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे, तो उन्होंने लोगों को रेलवे में जमीन लेकर नौकरी दी थी। इस पूरे मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस चार्जशीट पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहला चार्जशीट तो है नहीं और अंतिम भी नहीं होगा। पटना में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बैठक हुई है, तो उससे घबराए हुए लोग हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को रेलवे में ग्रुप डी के पद पर नौकरी दी गई थी। बाद में उनके परिवार से जमीन लेकर लोगों को रेगुलर किया गया था। इस मामले में अब बिहार में बीजेपी हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग तूफान पकड़ रही है और आज बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी नेता प्रदर्शन करने वाले हैं। बिहार के बाद अब आगे बढ़े, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने जारी हैं। चुनावी नतीजों में टीएमसी को भारी बहुमत मिलता हुआ भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर है। लेकिन चुनाव में हुई हिंसा को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं, सियासत लगातार हो रही है। आज बीजेपी डेलीगेशन कोलकाता पहुंचेगा, जो हिंसाग्रस्त इलाकों और बूथों पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। पंचायत चुनाव में दीदी का जादू बरकरार है। चुनावी नतीजों में टीएमसी को भारी बढ़त मिली है। सभी मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती चल रही है। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इस दौरान अलग अलग जिलों में बम बारूद वाली तस्वीरें सामने आई थी। हिंसा के बाद सोमवार को करीब 700 बूथ पर दोबारा से वोटिंग हुई। हिंसा के मुद्दे पर आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी कोलकाता पहुंच रहा है। सांसद रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व में सांसद राजदीप राय, सत्यापाल सिंह और रेखा वर्मा हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। मेरे संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई है। 4 हम लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं। हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ हिंसा हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा और भ्रष्टाचार को राज्य के 2 दुश्मन बताया है। फाइट अगेंस्ट 2 कॉमन एनिमीज। द फर्स्ट एनिमी वायलेंस, द सेकंड एनिमी करप्शन। चुनावी हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। और न्यूज एंड व्यूज में अब बात करेंगे बारिश की। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ जैसे हालात के बाद जिंदगी पटरी से उतर गई है। यमुना नदी के कहर से अंबाला में सड़कें डूब चुकी हैं। हर सड़क दरिया में तब्दील हो गई है और इस दरिया के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद मोर्चा संभाला है। बोट के जरिए अनिल विज ने बाढ़ के हालात का सर्वे किया है। शहर को अपने आगोश में ले चुकी ये लहरें बड़ी त्रासदी लेकर आई हैं। हरियाणा का अंबाला शहर बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, घरों में पानी घुसा है। बोट पर सवार होकर गली गली हालत का जायजा लेते ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर मुसीबत टूटी तो अनिल विज ने मोर्चा संभाल लिया। हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है।
हाईवे पर कमर तक पानी जमा है। लोग पैदल ही सामान सिर पर रखकर इन लहरों को पार कर रहे हैं। रिहायशी इलाके तक डूब चुके हैं। त्रासदी जैसे हालात में भी अंबाला में अफवाहों की त्रासदी और बड़ी मुसीबत बन रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे अंबाला का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक मगरमच्छ गली में पानी के बीच घूमता दिख रहा है, लेकिन ये वीडियो फेक है। जो भी वीडियो वायरल हुई है वो फेक है, ऐसी कोई सूचना नहीं। कल भी और आज भी हम लगातार लोगों के संपर्क में हैं। इस बड़ी मुसीबत के बीच किसी भी तरह के वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जाननी जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी अफवाह सैलाब से भी बड़ी त्रासदी का काम कर सकती है। कुल मिलाकर के बाढ़ और बारिश का असर महज शहरों या पहाड़ों तक ही नहीं है, बल्कि इसने अब सियासत को भी अपने चपेटे में ले लिया है। बारिश और बाढ़ की वजह से कांग्रेस का मौन प्रदर्शन रद्द हो गया है, तो वहीं मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट में राहत मिलने की उम्मीद पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन 4 राज्यों में इसे रद्द कर दिया गया है। देश भर में बारिश के बाद जो सैलाब आया है उसका असर अब सियासत पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बाढ़ और बारिश को देखते हुए 4 राज्यों में अपने मौन प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह का ऐलान किया था। आज देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अब ये प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि अन्य राज्यों की राजधानी में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। मौन सत्याग्रह सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। पटना में बिहार के कांग्रेस के नेता गांधी प्रतिमा के सामने बैठेंगे। जयपुर में शहीद स्मारक में अशोक गहलोत प्रदर्शन में शामिल होंगे। लखनऊ में शहीद स्मारक पर प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई नेता मौन सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अब 16 जुलाई को प्रदर्शन करेगी। पूरे भारतवर्ष में और उसमें हमारे उत्तराखंड में भी देहरादून में हम गांधी स्टैचू के साथ में भारी तादाद में हमारे लोग पहुंचेंगे और मौन रखकर भगवान से भी ये हम प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि देने का काम करें। 2019 के मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को दोषी पाए जाने से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी और भाजपा में अब जासूसी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पार्टी ऑफिस और सीएम केजरीवाल के घर की जासूसी का आरोप लगाया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक सीसीटीवी भी दिखाया, और हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में राजनीति का नया चैप्टर खुल गया है। आरोप है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के ऑफिस और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की जासूसी करा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि 6 से 7 लोग पार्टी मुख्यालय के बाहर देखे गए हैं, जिसका वीडियो दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी किया, जिसकी एबीपी न्यूज पुष्टि नहीं करता। लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी है। चुनौती देता हूं सौरभ भारद्वाज जी से कि अगर कोई आप कह रहे हो कि जासूसी हो रही है तो तमाम सबूत सामने रखें ना, दिल्ली की जनता के सामने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहती है, लेकिन अब सियासत के जासूसी अध्याय से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ने वाला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया गया है। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत 15 नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को मिलाकर 15 नेता मौजूद रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी विजय संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। मीटिंग में अमित शाह ने नेताओं के साथ चुनाव में जीत की रणनीति के साथ ही पार्टी की तैयारियों पर गहराई से मंथन भी किया। माननीय अमित शाह जी के समक्ष विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। प्रदेश चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के बाद ये पहली बैठक हुई है। बीजेपी ने इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी की कमान सौंपी गई है। साथ ही अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है।
आगे बढ़े, बात कर ले हिमाचल प्रदेश में शासन ने बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से वहां फंसे टूरिस्ट को निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन जिन इलाकों में अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है, वहां फंसे यात्रियों ने पैदल ही निचले इलाकों की तरफ आना शुरू कर दिया है। हिमाचल के कुल्लू में आपदा जैसे हालातों के बीच कसोल घाटी में फंसे पर्यटकों ने अब जान जोखिम में डालकर वहां से खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दिया है। कसौल के पार्वती घाटी में फंसे टूरिस्ट अपना सामान लेकर पैदल ही उबड़ खाबड़ रास्तों और नालों को पार करके सुरक्षित इलाकों की तरफ लौट रहे हैं। मेरी क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया, बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। उतरने में अवस्था खराब हो रही थी, ऊपर जाओ मत, अभी नीचे रहो, सेफ है। कुल्लू के कसौल में पार्वती घाटी में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर हुए लैंडस्लाइड से सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आ गया है और कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से यहां पैदा हुए हालातों को देखते हुए हिमाचल घूमने आए लोगों ने अब यहां से वापस लौटना शुरू कर दिया है। अभी 2 दिन से 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है हिमाचल में, पूरा कोस्ट से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल, बहुत ही लंबी ट्रेकिंग है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा हालात के बाद सरकार की तरफ से वहां फंसे पर्यटकों को निकाला जा रहा है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में कई दिनों से फंसे पर्यटक खुद ही जान जोखिम में डालकर घर लौटने लगे हैं। हिमाचल के बाद आगे बढ़े, आपको लिए चले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक से बदसलूकी का मामला थमने के बजाय अब नए सिरे से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में आ गया और प्रवेश शुक्ला पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर हुई कार्रवाई के तहत उसके घर पर बुलडोजर चलवाने और शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पर अब ब्राह्मण समाज ने एमपी सरकार से नाराजगी जताई है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज ने सीधी जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यक्ति जिसने पेशाब हम उसके कुकृत्य की निंदा करते हैं, अंडा, लेकिन उसकी सजा उसके चाचाओं को मकान पर बुलडोजर क्यों चलती है? अभी तो वो आरोपित अपराधी स्थिति में नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोग भजन गा रहे थे और सीधी के कलेक्टर का दफ्तर से बाहर निकलकर उनसे मिलने के नारे लगा रहे थे, लेकिन जब कलेक्टर अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले तो प्रदर्शन कर रहे लोग कलेक्टर दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और विरोध के तौर पर गधे की तस्वीर को ही अपना ज्ञापन सौंप दिया। हम लोगों ने दुखी द्रवित मन से इस चुनाव सरकार के खिलाफ में गधा का संकेत देकर के ज्ञापन सौंप दिया है। ब्राह्मण समाज ने आदिवासी युवक से बदसलूकी के आरोपी प्रवेश शुक्ला की हरकत की निंदा की है, लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि 2 साल पुराने वीडियो के मामले में आरोपी की करतूत की सजा उसके माता पिता और परिवार वालों को क्यों दी जा रही है। हिमाचल में आपदा की झांकी, उत्तराखंड में संकट अभी बाकी। मॉनसून की बारिश ने 2 पड़ोसी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही की 8 बड़ी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से नुकसान का जायजा लिया। उधर हिमाचल के मंदिर में पंचवक्त्र मंदिर में मलबा घुस गया है, जिससे मंदिर परिसर में करीब 10 फीट तक मलबा इकट्ठा हो गया और साथ ही हिमाचल के शिमला के एक मकान ताश के पत्तों की तरह मकान के ढहने की तस्वीर सामने आई और महज कुछ ही सेकंड में मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया, वो भी आप देख पा रहे हैं। कुल्लू में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा रखी है। खीर गंगा में फंसे पर्यटक जान जोखिम में डालकर पथरीले रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त होने की वजह से लोग ऐसे रास्तों से आवाजाही करने को मजबूर हैं। और अब आइए उत्तराखंड में तबाही की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से अचानक से झरना बहने लगा, जिससे राहगीरों की मुश्किलों में इजाफा हुआ, मुश्किलें बढ़ गई। तो वहीं हरिद्वार जिले में बाढ़ आ गई। लक्सर में सोनाली नदी का तटबंध टूट गया है, जिस वजह से इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। उधर हरिद्वार की एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें पानी में बहते ड्रम देखे जा सकते हैं और ये ड्रम कबाड़ी के गोदाम में रखे हुए थे, कबाड़ के गोदाम में थे। तो वहीं बारिश की वजह से नदियां सब उफान पर हैं। कोटद्वार की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी किस तरीके से आफत लगातार लोगों की कम होने का नाम नहीं ले रही है। नदी नाले यहाँ पर भी सब उफान पर हैं। हिमाचल और उत्तराखंड की 2 तस्वीरें और बाढ़ बारिश की वजह से ये 2 पहाड़ी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और टूटी चट्टानें राहगीरों की मुश्किल बढ़ा रही हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां उफान मारकर बह रही हैं, जिससे बाढ़ अलग अलग हिस्सों में आ गई है। कैसे हैं उत्तराखंड में इस समय ताजा हालात, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
मॉनसून की बारिश देवभूमि उत्तराखंड में आफत बनकर बरस रही है। नदियां उफान मारकर बह रही हैं। शहरों से लेकर गांवों तक तबाही का मंजर है। मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मूसलाधार बारिश से उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर झरने बहने लगे हैं। कांवड़ यात्रा की वजह से इन दिनों गंगोत्री धाम में कांवड़ियों की भीड़ है, इसलिए सैकड़ों कांवड़िए घंटों तक रोड पर फंसे रहे। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की तस्वीर देखिए। सिरोपगढ़ में हाईवे पर पहाड़ी से मलबा इस कदर गिरा कि पूरा रोड ब्लॉक हो गया। मलबे में एक पिकअप गाड़ी भी दब गई है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान मारकर बह रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से अब महज 1 मीटर नीचे है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाट जलमग्न हो गए हैं। नदी से 25 मीटर दूर स्थित विशालकाय भगवान शिव की मूर्ति भी पानी में डूब गई है। बारिश का कहर चक्राता विधानसभा के त्यूनी में भी देखने को मिल रहा है। टोंस नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में नदी किनारे पर बनी 22 दुकानों को खाली करा दिया गया। प्रशासन ने दुकानदारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बारिश से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी किनारे पर बने कई मकान धराशायी हो गए। पहाड़ों से बहकर आ रही नदियां मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही हैं। हरिद्वार जिले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनाली नदी का तटबंध टूटने से लक्सर के कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे लोग डरे हुए हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंच गया। क्या ये बड़ी जानकारी है? यमुना का जलस्तर 207.25 मीटर तक जा पहुंचा है, जो 2010 के रिकॉर्ड के पार है। 2010 में ये जलस्तर 207.11 स्तर पर था। यमुना खादर के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक परेशानी बढ़ गई है। अब देखिए, यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घरों के अंदर पानी भर गया और यहाँ पर यमुना खादर जो इलाका है वहां पर लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ी जानकारी, यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। और आइए इसी पर अलग अलग साथी मेरे अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। वरुण जैन मंडी से मेरे साथ जुड़े हैं, अंकित गुप्ता हरिद्वार से मेरे साथ हैं, अवधेश मिश्रा सहारनपुर से मेरे साथ हैं, मदिहा खान दिल्ली से मेरे साथ हैं। सबसे पहले मदिहा, आप ही का रुख कर रहे हैं। यमुना का जो जलस्तर है वो अपने रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचा है। अभी इस वक्त ताजा हालात क्या है, क्योंकि यमुना खादर का पूरा इलाका बताया जा रहा है, वहां पर लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। बिल्कुल, यमुना के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जलस्तर जो है वो हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कितना तेज बहाव यमुना में है वो आपको ठीक यमुना किनारे से हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो पुराना रेलवे ब्रिज जिसे कहा जाता है, यमुना ओल्ड ब्रिज, वहां पर मैं मौजूद हूं। और जरा तस्वीरें देख लीजिए, कितनी तेज बहाव इस वक्त यमुना का है। और जो पुराना लोहा पुल है उसको यातायात के लिए कल सुबह से ही बंद कर दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 का जो एक वाटर लेवल था यमुना का, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है आज सुबह 6 बजे। और आज सुबह 6 बजे वाटर लेवल जो है 207.14 पहुंच गया था, जो अभी 8 बजे अपडेट यह है कि 207.25 इस वक्त यमुना का वाटर लेवल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी जो है हर घंटे छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से लगातार दिल्ली में यमुना का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लगातार हथनीकुंड बैराज से 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी या उससे ज़्यादा छोड़ा जाएगा तो दिल्ली में हालात और ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि क्लोजअप करके वो तस्वीर भी ज़रा दिखाई जाए कि किस तरह से यमुना का जो ओल्ड रेलवे ब्रिज है वहाँ उसके करीब पानी जो है वो पहुँच गया है। एक वक्त ऐसा था जब पानी का जलस्तर बहुत कम होता था, लेकिन इस वक्त क्योंकि हालात ख़राब है, मानसून की मार चारों तरफ है और सबसे बड़ी बात यह है इसी वजह से मैदानी इलाकों में और सारी नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं। और यमुना जो है वो भी इस वक्त कितनी तेज बहाव इस वक्त नजर आ रहा है दिल्ली में यमुना का, और जलस्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है वो देखा जा सकता है। इस पुल को कल सुबह 6 बजे ही बंद कर दिया गया था, ना ही कोई रेलगाड़ी जो है वो इस पे चल रही है और ना ही नीचे
नीचे जो पुल है जहाँ पे पैदल लोग जाते थे, आवाजाही और हथनी कुंड बैराज से जितना पानी छोड़ा जाएगा उसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई देगा। दिल्ली वालों की मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं, मंडी से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, क्या स्थिति अभी वहां पर बनी हुई है, क्या हालात हैं आपके आसपास, दिखाइए। अभी बारिश वहां पर हो रही है या फिर बारिश में ब्रेक है? देखिए फिलहाल मंडी में बारिश कल शाम से ही रुकी हुई है, लेकिन अगर आप व्यास नदी का नज़ारा देखिए, अभी भी व्यास नदी उफान पर है। क्योंकि बारिश रुकी है इसलिए कुछ हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के चलते जो मंडी से कुल्लू हाईवे है उसको भी अभी खोल दिया गया है, और जो टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से बारिश का अभी भी अलर्ट बना हुआ है, अगर तेज बरसात यहाँ पर होती है तो हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। क्योंकि बता दूं, यही व्यास नदी 2 दिन पहले आपको सामने जो एक घर नजर आ रहे होंगे, इनकी दूसरी और तीसरी मंजिल को डुबोते हुए यहाँ से गुजर रही थी। यानी आप अंदाजा लगाइए, व्यास नदी ने करीब 30 से 35 फुट जो लेवल अभी है उससे ऊपर वो बह रही थी। तो क्या हालात यहाँ पर थे, किस तरह का मंजर था, फिलहाल अभी भी व्यास नदी आपको यहाँ पर उफान मारती हुई नजर आ रही होगी। लेकिन बरसात क्योंकि थमी है इसलिए हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रशासन का ये कहना है कि अगर बरसात इसी तरीके से रुकी रही तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो टूरिस्ट मनाली में फंसे हुए हैं उनको जल्द ही शाम तक बाहर निकाल लिया जाएगा, जिससे कि जो 3-4 दिन से फंसे हैं उनकी हालात जो बेहद खराब होते जा रहे हैं। ठीक है वरुण, आप ये ताजा अपडेट वहां से दे रहे हैं, ठीक है। आप ये बता रहे हैं कि अभी वहां पर बरसात नहीं हो रही है, और ये राहत वाली बात है। अगर बारिश इसी तरीके से नहीं होगी तो फिर वहां पर उफान मारती जो नदियां हैं उनमें कमी दिखाई देगी। आप रहे हमारे साथ, अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आप कहां पर मौजूद, क्योंकि हरिद्वार में भी ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, बाढ़ जैसे हालात वहां पर भी बन सकते हैं। ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, कई इलाकों में बाढ़ ऐसे हालात बनने भी लगे हैं, और फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं, मैं गंगा घाट, ये जो हर की पैड़ी है उसके नज़दीक मौजूद हूं, और ये वो पार्किंग का इलाका है जहां पर अमूमन जो है जब कावड़ लेने के लिए कावड़िया आते हैं तो अमूमन यहाँ पर रुकते हैं और वो यहाँ से कावड़ लेकर के वापस जाते हैं। लेकिन आज देखिए तस्वीर क्या है, यहाँ तस्वीर अगर आपको दिखाए तो जो कावड़ आ भी रहे हैं, जो कावड़िए आ भी रहे हैं, वो किस तरीके से पानी में जो है होकर के गुजर रहे हैं। उनको अगर जो कावड़ लेने के लिए गंगा घाट तक जाना है तो कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न है और उनको इस तरीके से पानी में होकर के गुजरना पड़ रहा है। कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। और आज की बात की जाए तो आज तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है हरिद्वार और इसके आसपास का, यहाँ पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लिहाजा आने वाले कुछ घंटों में तेज बारिश भी हो सकती है और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि गंगा जो है अपने जो खतरे का निशान है, खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। और ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए बढ़ रही हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि जो है कावड़ लेने के लिए यहाँ हरिद्वार तक आते हैं। और समझा जा सकता है सावन का महीना, जबकि जो है हजारों लाखों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं और ऐसे में जल भराव और बाढ़ की स्थिति मुश्किलें और बढ़ा रही है। जो कावड़िए वहां पर आ रहे हैं उनको भी तमाम मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और 24 घंटे भारी है उत्तराखंड के लिए। मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि 24 घंटे सभी को अलर्ट पर रहने की आवश्यकता वहां पर है। अवधेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं, सहारनपुर से वो बने हुए हैं। अवधेश, आपकी मौजूदगी कहां पर और आप छाता लिए हुए हैं, इससे लग रहा है कि बारिश अभी भी वहां पर हो रही है? बिल्कुल दीपा, देखिए लोग चौतरफा मुसीबत में घिरते हैं, लेकिन सहारनपुर 5 तरफा मुसीबत में घिरा हुआ है। यमुना, धमोला, पावधोई, हिंडन का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऊपर से जोरदार बारिश सहारनपुर के साकेत कॉलोनी में इस समय है। और आप देखिए जो पूरा इलाका है, यहाँ आसपास लगभग दर्जनों कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर घुटने तक या उससे ऊपर पानी भर गया है। और आप देखिए ये स्थिति है। ये धमोला नदी रिहायशी इलाकों में बह रही है, क्योंकि ये निचला इलाका है, यहाँ पर धमोला बहती है। तो ये स्थिति है, जनजीवन पूरी तरीके से कैद हो गया है घरों में। आप देखिए जितने भी लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जलस्तर कम हो, लेकिन बीती रात थोड़ा और परेशान करने वाली खबर तब आई जब ये जलस्तर और बढ़ना शुरू हुआ। जो लोग फंसे हुए उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बताइए कि कब से आप लोग कैद हो गए घर में? 3-4 दिन से, 9 तारीख से। हाँ जी। पानी लगातार बढ़ रहा है? हाँ जी, लगातार बढ़ रहा है। रात ज़्यादा था, अब कम है थोड़ा। तो ये सुनने में आया कि रात को ज़्यादा पानी बढ़ गया था? हाँ जी, ज़्यादा आ गया था, इस रैंप की दूसरी पैड़ी तक आ गया था यहाँ तक। हाँ जी। तो
देखिए ये दीपा हालत है और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो निश्चित तौर से ऐसे में राहत मिलेगी। उफान में नदियों की इसकी उम्मीद कम है। आप ये देखिए, ये जो इलाके हैं पूरी तरीके से डूब चुके हैं और अब इनको डर ये है कि अवधेश, वहां पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है और लोगों का जो मुश्किल भरा वक्त है वो आगे नहीं बीत रहा। लगातार बारिश और बारिश के बाद अब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन उन तक कोई राहत वहां पर पहुंचाए।